बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सिल्वर अवकाश इंटरनेशनल स्कूल मॉडल टाउन की जानिब से बच्चों को मौसम गर्मा की तातीलात न देने पर सील कर दिया गया है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। अभी आपको बताते चलें कि मिल्क सेलर्स एसोसिएशन ने दूध और दही की कीमतें बढ़ा दी हैं। दूध दही की कीमतों में अज़खुद 10 से 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और 10 रुपए इजाफे से दूध की कीमत 125 रुपए फी लीटर पर पहुंच चुकी है। दही 20 रुपए इजाफे से 150 रुपए फी किलोग्राम हो गया है। दूध की सरकारी कीमत 110 और दही की 130 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। मिल्क सेलर्स एसोसिएशन ने दूध दही की कीमतें बढ़ा दी हैं, जबकि दूध दही की कीमतों में अज़खुद 10 से 20 रुपए इजाफा कर दिया गया है, जबकि 10 रुपए इजाफे से दूध की कीमत 125 रुपए लीटर पर पहुँच गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। हुकूमत बदली मगर महंगाई का सुनामी जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ शहर के अंदर मौजूद है और आज दूध और दही की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। 10 रुपये इजाफे से जो दूध है वो 125 रुपये फी लीटर तक पहुंच गया है और इसी तरह 20 रुपये इजाफे के बाद अब शहरियों को दही जो है वो 150 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मिल सकेगा। इस वक्त हम गढ़ी चौक के इलाके में एक मिल्क शॉप पर मौजूद हैं। यहाँ पे ख़रीदारी की घर से आने वाले शहरियों से हम बात करते हैं कि कीमतों में इजाफे का असर किस तरह से उनकी पॉकेट पे होगा, किस तरह से उनके माशी मसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान जी। एहसान भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं काम ये बोतलें शोतलें रोटियाँ शोटियाँ इकट्ठियाँ करता हूँ, गत्ता वगैरह का काम करते हैं आप। आज दूध और दही की कीमतें 20 रुपये तक फिर बढ़ गई हैं। अब समझते जो कम आमदनी वाला तबका है उसके तो माली मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। बच्चे गरीब आदमी क्या करेगा? बच्चों को दूध कैसे पिलाएगा? वो खाने का काम नहीं पूरा कर सकता, बच्चों को रोटी पूरी नहीं कर सकता। महंगाई इतनी हो गई है, क्या करेगा गरीब आदमी? 600-700 रुपये कमाते हैं, शाम को पता ही नहीं चलता 600-700 रुपये किधर गए। 1 किलो 600 रुपये का घी हो गया है। घी जो है 1 किलो जो है वो 600 रुपये का हो गया। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सईद भाई राजी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सईद भाई बताइएगा, 10 रुपये दूध में पड़े हैं, 20 रुपये दही पे पड़े हैं, तो किस तरफ जा रहे हैं मामला? ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी के ऊपर जो तो तरस खा ले। अभी तो 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो गया। मैं दुकान में काम करता हूँ, ये हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, हाफिज़ साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, तब गुजारा होता है। लेकिन मालिक क्या करेगा जब कीमतें रुकेंगी नहीं? तो बेचारा क्या कर सकते हैं? उनके ऊपर इतने टैक्स इतना कुछ खर्चे आते हैं, लेकिन शुक्र है हमारे साथ बहुत तावन करते हैं हमारे साथ। बिल्कुल जी, यहाँ पे जो आने वाले शहरी हैं वो ये कहते हैं कि दूध और दही की कीमतें बढ़ाना दरअसल जुल्म और ज़्यादती है, क्योंकि शीरखार बच्चों की ये खुराक है और शहरियों की अफोर्डेबिलिटी पहले ही इतनी नहीं है कि वो दही और दूध भी खरीदें। पहले ही बुनियादी शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। शहजाद, बहुत शुक्रिया। शहर में महंगाई का सुनामी बेकाबू हो चुका है। चक्की आटा मालिकान ने आटे की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा किया है। चक्की आटा 2 रुपए इजाफे से 95 रुपए फी किलोग्राम का हो गया है। 80 रुपए इजाफे से फी मन चक्की का आटा 3800 रुपए का हो गया है। आपको बताएं कि शहर में महंगाई का सुनामी बेकाबू हो गया। चक्की आटा मालिकान ने आटे की कीमतों में 2 रुपए इजाफा कर दिया। चक्की आटा 2 रुपए इजाफे से 95 रुपए फी किलोग्राम हो गया है। लेस्को के शॉर्टफॉल में इजाफा, लोड शेडिंग बढ़ चुकी है। लेस्को को सिस्टम पर 1300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। मजीद अहवाल जानेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी के सिस्टम पर भी सार्फिन ने जायद बिजली का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और इस वक्त लेस्को की डिमांड 5300 मेगावाट तक पहुँच गई है, जबकि NPCC की जानिब से जो कोटा फराहम किया गया है उसके मुताबिक 3990 मेगावाट बिजली दी जा रही है। इस तरह 1300 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। 1300 मेगावाट शॉर्टफॉल होने की वजह से इस वक्त जो शहर में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 8 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, जबकि जो मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके हैं वहाँ पर 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग की वजह से बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा हमारे साथ आगाह कर रहे थे। छुट्टियों के बावजूद तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का मामला सिल्वर अवकाश इंटरनेशनल स्कूल मॉडल टाउन को सील कर दिया गया है। स्कूल में छुट्टियों के बावजूद तालीमी सरगर्मियां जारी थी। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। जुनेद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
जी, गर्मी की छुट्टियों में सख्त हदायत जारी की गई हैं कि स्कूल नहीं खोलने बल्कि तालीमी अदारे बंद रखेंगे, क्योंकि शदीद गर्मी है जिसकी वजह से बच्चों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। लेकिन इसके बावजूद सिल्वर आबाद इंटरनेशनल स्कूल मॉडल टाउन जो है वहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ जारी थी, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने नोटिस लेते हुए स्कूल को सील कर दिया है और उनको इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया गया। इंक्वायरी के बाद मजीद जुर्म साबित होने के ऊपर जो है इनको 25,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। और इस हवाले से उन्होंने सख्ती से हदायत की है लाहौर के तमाम स्कूलों को कि वो तालीमी अदारे बंद रखें, क्योंकि शदीद गर्मी है और अगर हुकूमती अहकाम की खिलाफ वर्जी की गई तो मुतल्लिका स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है जुनैद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। अभी बात कर लेते हैं शहर में गर्मी के हवाले से। तो गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर ठंडे मशरूबात की मांग जो है उसमें इजाफा हो चुका है। गर्मी से सताए अवाम ठंडे बादाम इलायची से बने शरबत पीने लगे हैं। कैसे लोग गर्मी को भगा रहे हैं जान लेते हैं फरीहा बतूल से। जी फरीहा, आगाह कीजिएगा। जी, जून का महीना शुरू होते ही शहर में जो है वो गर्मी शिद्दत अख्तियार कर गई है, जिसके बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो ठंडे मशरूबात के ठेलों और दुकानों का रुख कर लिया। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो शहरी हैं वो ठंडे मशरूबात पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, क्या करना है, किस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखें, गर्मी इतनी शदीद है, बारिश हुई नहीं है, लोड शेडिंग जो है वो 12-12 घंटे 14-14 घंटे है, तो ना बर्फ़ मिलती है ना घरों में ठंडा पानी होता है। तो ये शरबत वाला जो है वो गली में जब आवाज़ लगाता है तो सारे लोग पीने के लिए आ जाते हैं। बहुत अच्छा बेहतरीन ये शरबत लेके आता है, तो सारे बच्चे भी बड़े भी शौक़ से इसको पीते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जैसे शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो ऐसे ही ठंडे मशरूबात पीने का रुझान भी जो है वो शुरू हो जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है जो सबकी पहुंच में और इस गर्मी की शिद्दत को तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। जी, एमएम आलम रोड पर सोलेटेयर ज्वेलर्स का मालिक एफबीआर के रेडार पर आ गया। सोलेटेयर ज्वेलर्स के मालिक सईद अहमद पर 16 करोड़ 96 लाख इनकम टैक्स आयद किया गया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, असासाजात और गाड़ियों की दुरुस्त तफसीलात एफबीआर में अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर न करने के मामला पे एमएम आलम रोड पे वाक़ सोलेटायर ज्वेलर्स के मालिक सईद अहमद चौधरी एफबीआर के रडार पर आ गए हैं। एफबीआर के रीजनल टैक्स ऑफिस की जानिब से एमएम आलम रोड पे वाक़ सोलेटायर ज्वेलर के मालिक सईद अहमद चौधरी पर 16 करोड़ 96 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद करके उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। सईद अहमद चौधरी को एफबीआर के नोटिस में इंदिया दिया गया है कि वो एक माह के दौरानिये में 16 करोड़ 96 लाख रुपए एफबीआर को जमा करा दें, वरना उन्हें जुर्माना आयद किया जाएगा। एफबीआर ने साल 2016 के गोशवारे के साथ वेल्थ स्टेटमेंट में असासाजात की दुरुस्त मालूमात जाहिर न करने के मामले पे सईद चौधरी पे इनकम टैक्स आयद करके नोटिस जारी किया है। एफबीआर ने सईद अहमद चौधरी की गाड़ियों और प्रॉपर्टी की तफसीलात हासिल करके उनका रीअसेसमेंट का ऑर्डर करने के बाद उन्हें नोटिस मसूल करवा दिया है। एफबीआर ने सोलेटायर ज्वेलर्स के मालिक को 16 करोड़ 96 लाख रुपए की अदायगी के लिए एक माह की मोहलत दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिजवान नकवी हमारे साथ आगाह कर रहे थे। रुक करेंगे इकबाल टाउन का, जहां पर खैबर ब्लॉक की सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हैं। नाबीना स्कूल में आने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों को किन मुश्किलात का सामना है जान लेते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं इकबाल टाउन खैबर ब्लॉक में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आपको गलियाँ नज़र आती हैं जो धुआं उड़ा रही हैं। ये दरअसल मट्टी है। ये गलियाँ जो हैं सीवरेज के लिए पाइपलाइन यहाँ डाले गए, लेकिन उसके बाद जो है इन गलियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया और इंतज़ामिया यहाँ की खामोश तमाशाई बन गई। यहाँ के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है सेकेंडरी स्कूल जो है यहाँ पर मौजूद है नाबीना तालबात के लिए, और वो तालबात जो आंखों की बिनाई से महरूम हैं और वो उनको यहाँ पर जाने में कितनी दिक्कत पेश आती है ये तो वही जान सकते हैं। और उसी के साथ जो है यहाँ के रिहायशी जो है इंतज़ामिया से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है और यहाँ की इंतज़ामिया को जो है सख्त मुश्किलात का सामना है। मेरे भी पाँव आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस कदर मट्टी और धूल जो है वो उड़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसी के साथ यहाँ पर जो है नाबीना तालबात के लिए स्कूल जो है जो बेचारे पहले ही बिनाई से महरूम हैं उनको भी खासी मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया से अपील है यहाँ के इलाका मकीनों की कि बर वक्त उनकी ये गलियाँ बनवा कर उनके लिए यहाँ से गुजरने में जो है आसानियाँ पैदा की जाएँ। जी ठीक है मायदा वहीद, आपका बहुत शुक्रिया।
लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। सीईओ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी राफिया हैदर की हदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्टाफ के तकर्रुर तबादलों पर 1 जून से 15 जुलाई तक पाबंदी रहेगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तकर्रुर तबादलों पर बाकायदा पाबंदी आयद कर दी है। सीईओ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी राफिया हैदर की हिदायत पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रिता, सूरत हाल कुछ इस तरह से कि लाहौर में 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होगा। लाहौर शहर के 4 हल्के हैं जिसमें पीपी 158, पीपी 167, पीपी 168 और पीपी 170। इसी के तनाजुर में ज़िमनी इलेक्शन के 22 इलेक्शन कमीशन ने किसी भी तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग पर चूंकि पाबंदी आयद कर रखी है और इसी नोटिफिकेशन को फॉलो करते हुए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से भी अब ये जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग को के किसी भी किस्म के ऑर्डर पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। आप भी बताएं कि इसी वाले से चंद रोज कबल 150 से जायद जोनल ऑफिसर्स के तबादले जो है वो लाहौर वेस्ट कंपनी के HR डिपार्टमेंट ने किए थे, जबकि अब जो ये पाबंदी है ये 1 जून से जो है वो 15 जुलाई तक ये पाबंदी बरकरार रहेगी। किसी भी जोनल ऑफिसर इंचार्ज। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान से पार्लियामेंटेरियंस और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात हुई है। मुलाकात में MNA हामिद हमीद, MPA हाफिज नुमान भी शामिल रहे, जबकि MPA मियां मरगूब अहमद और राबिया फारूकी, मलिक इब्रार अहमद भी शामिल थे। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान से पार्लियामेंटेरियंस और मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात में MNA हामिद हमीद और MPA हाफिज नुमान भी शामिल हैं, जबकि MPA मियां मरगूब अहमद, राबिया फारूकी, मलिक इब्रार अहमद भी शामिल हैं। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान से पार्लियामेंटेरियंस और मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात हुई है, जबकि मुलाकात में MNA हामिद हमीद, MPA हाफिज नुमान शामिल, जबकि MPA मियां मरगूब अहमद, राबिया फारूकी और मलिक इब्रार अहमद भी शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42, क्योंकि हम करते हैं आपके शहर की संवाद।